हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ 2025 के प्रमुख करंट अफेयर्स के 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 10 करंट अफेयर्स और 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर ट्रिक कर दूंगा। ये वही प्रश्न हैं जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, पीसीएस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जीके जीएस को और मजबूत करने के लिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है उसको देखकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो भू भारती पोर्टल है यह 2025 में झारखंड ने नहीं, तेलंगाना ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी, भू भारती पोर्टल तेलंगाना राज्य ने 2025 में लॉन्च किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या में इसको भी देख लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 2, दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? जो दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है हमारा हरियाणा में। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। यह पावर प्लांट जो थर्मल छोटूराम पावर प्लांट है यह यमुनानगर हरियाणा में स्थित है और हाल ही में इसकी तीसरी आधारशिला रखी गई है। यह आप लोग नोट कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। यह पावर प्लांट यमुनानगर हरियाणा में स्थित है और हाल ही में इसकी तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न संख्या 3, निसार NISAR उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? तो वह है हमारा नासा और इसरो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा NISAR उपग्रह को लॉन्च किया गया है। NISAR नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है जिसे नासा और इसरो द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह 3 नए मेडिकल कॉलेज किस भारतीय राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? बागपत, हाथरस और कासगंज में। तो यह है हमारा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की स्थापना करने की योजना बनाई है अभी। प्रश्न संख्या 5, 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की रैंक क्या है? तो 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वह 105वीं है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। भारत में 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में से 105वां स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 6, WHO जो WHO
WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्षता के रूप में किसे चुना गया है? तो वह है हमारा JP नड्डा को। ऑप्शन बी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे JP नड्डा हैं को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न संख्या 7। हाल ही में भारतीय नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो वह है हमारा तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन बी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना के दमागुडम वन में भारतीय नौसेना के दूसरे VLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 8। व्यायाम नसीम अल बहर भारत और किस देश के बीच हुआ है? यह जो नसीम अल बहर है यह हमारा इंडिया और ओमान के बीच हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। व्यायाम नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। प्रश्न संख्या 9। मूडबिद्री में आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय क्या था? तो वह था हमारा मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि। मूडबिद्री में आयोजित 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि था। जो 14वीं द्विवार्षिक झील सम्मेलन का विषय है मानव कल्याण की आर्द्र भूमि है। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में किस देश ने एक्सरसाइज काकाडू की मेज़बानी की है? जो अभी हाल ही में काकाडू एक्सरसाइज हुई है इसकी किस देश ने मेज़बानी की है? तो वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया। काकाडू की जो एक्सरसाइज है इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान की है अभी। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक्सरसाइज जो युद्ध अभ्यास काकाडू की मेज़बानी की है जिसमें 30 देशों के लगभग 3000 कर्मी शामिल हुए थे। तो हमारे 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। प्रश्न संख्या 11। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12। किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? तो वह थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? जो कावेरी जल विवाद है वह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल विवाद है। प्रश्न संख्या 14। भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो जो ब्लू रिवोल्यूशन है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16। भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का महान शासक था? जो पुलकेशिन द्वितीय था यह किस वंश का महान शासक था? तो वह था हमारा चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय सबसे महान शासक था। ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 18, भारत का पहला विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो जो भारत का पहला विज्ञान केंद्र है वह कोलकाता में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह है हमारा सोन नदी पर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपके लिए थ्योरी और PYQ MCQ फॉर्मेट में एक पूरी वीडियो लेकर आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।